विश यू वेरी क्रिसमस, ब्लेसिंग क्रिसमस, हेलिंग क्रिसमस। ये यीशु मसीह का जन्मदिन आपको मुबारक हो और इस क्रिसमस में परमेश्वर आपको अपनी आंसुओं से भरपूर करे, आपको आगे बढ़ाता चला जाए, नए नए आशीष के दरवाजे खुलने पाए और आपके बच्चों, आपके परिवारों के जीवन में सफलता मिलने पाए और आप और ऊंचाइयों तक बढ़ने पाए और परमेश्वर आपको अपनी हर एक आंसू से भरपूर कर दे। यही मेरी यीशु से प्रार्थना रही। हालेलुया। बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो और इस क्रिसमस से आपके जीवन में एक बड़ी आशीषों को परमेश्वर भेज रहा है। हालेलुया। मेरी और हमारे मिनिस्ट्री की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को ये क्रिसमस मुबारक हो। यीशु का जन्मदिन आपको मुबारक हो और प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरपूर करे, आपको बढ़ाता चला जाए। यही मेरी प्रार्थना रहेगी। हालेलुया। इस प्रार्थना को शेयर करें और विश करें सभी को क्रिसमस और क्रिसमस की ब्लेसिंग सबको शेयर करें। हम दूसरों को आशीष दें, परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन। हालेलुया। यशायाह 9 अध्याय के जब उसके 6 वचन को देखेंगे तो यहाँ हम पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्ता उसके कांधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार, वो शांति जो इस संसार से परे है, वो शांति हमें यीशु मसीह देते हैं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। उसे मारा गया, गाड़ा गया, उसके ऊपर थूका गया, बेगुनाह होते हुए भी वह कलवरी क्रूस पर चढ़ा, फिर भी वह चूं-चा नहीं किया। उस शांति का राजकुमार था मेरे। हालेलुया। यहां पास कहता है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया है, मनुष्यों के लिए इस पृथ्वी पर आया है, ताकि मनुष्य उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। और पापों की क्षमा प्राप्त करना है तो हमें उसके पास आकर उसके वचन पर हमें विश्वास करना हो। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, जन्म लिया, भविष्यवाणियों को पूरा किया और पूरा करते हुए अपना अंतिम सफर, वह जो कलवरी क्रूस पर था, उसे वह पूरा किया, उस दुख को सहा। हालेलुया। वो दुख के द्वारा हमने सुख पाया है, उस दुख के द्वारा हमने आनंद पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह अगर उस कलवरी क्रूस पर बलिदान ना होता तो हम और आप यहां ना हो। प्रेज टू जीसस। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। यीशु ही है जो आपके पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है। हमारे लिए एक बालक दिया गया है। हालेलुया। आगे कहता है हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुत्ता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे खातिर इस पृथ्वी पर आया है मेरे प्रियो, ताकि हम उसके द्वारा आशीषित हो सके, हम उसके द्वारा उसके राज में प्रवेश कर सके। उसकी प्रभुत्ता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी जो प्रभुत्ता है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसका जो कार्य है, वह सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी शांति बढ़ती जाएगी। हालेलुया। कलेशों में भी शांति उसकी रहेगी, दुखों में भी शांति उसकी रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। वो चाहता तो उसे बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े लोग थे, धनवान थे, वो चाहता तो उनके घरों में वह जन्म ले सकता था, लेकिन एक गरीब परिवार और एक चरनी उसी को चुना
हालेलुया। क्यों चुना? क्योंकि वो आपसे भी प्रेम करता है। अगर बड़े घर में वो पैदा होता तो लोग कहते बड़े घर का बेटा है, इसलिए वो अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए वह ये सब कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी चरनी में जन्म लिया और जन्म लेकर मनुष्यों की खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया। वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो हमारे बगैर रह नहीं सकता। यह साबित करता है, मारा गया, गड़ा गया और मुर्दों में तीसरे दिन जिंदा हो गया। किसके लिए? आपके और हमारे खातिर। वो हमारे बगैर रह नहीं सकता और हमसे मोहब्बत इतना करता है कि हमें कोई तकलीफ ना हो। वो कहता है मैं जाता हूं जगह तैयार करने, मेरे पिता के घर में रहने का बहुत सा स्थान है, मैं जाकर घर तैयार, स्थान तैयार करूंगा, फिर मैं तुम्हें आकर अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। यह परमेश्वर ने हमसे वादे किया, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। वो नहीं चाहता है कोई भी मेरे जन नरक के आग में ढकेला जाए, इसलिए हर एक को वह चाहता है, मन फिराने का एक अवसर देता है। मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु ने आपको अवसर दिया है, अपने मन को, अपने हृदय को फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। उद्धार को पाकर स्वर्ग में स्थान पाओ। नहीं चाहता कोई भी नाश हो, बल्कि हर एक को एक मौका मिले, वह मन को फिराए। प्रेज टू जीसस। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया हमारे पापों के कारण। हमें कोई खूबियां नहीं थी, हम सब नरक के लायक में खड़े थे, लाइन में खड़े थे, लेकिन ठीक समय पर यीशु ने अपना प्राण को त्यागा ताकि हम उस लहू के द्वारा हम पापों की क्षमा हम पाए और स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करने पाए। वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया है। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है, इतना मोहब्बत, इतना प्रेम करता है कि हमारे बगैर वह रह नहीं सकता एक क्षण भी। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें आगे पीछे घेर के रखा है, अपना दाहिना हाथ मैं तुझ पे रखे रहता है। हालेलुया। वो हमें छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसका प्रेम बेपनाह है। इस पृथ्वी का प्रेम समाप्त हो जाएंगे, इस पृथ्वी के लोग आपको छोड़ दे, त्याग दे, लेकिन यीशु कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि हर एक मनुष्य पापों से फिरे, गुनाहों से फिरे और वह मेरे पास आकर अपने पापों का अंगीकार करे। जब आप शुद्ध मन से, सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और वह पवित्र करता है। वह दयालु है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, उसका प्रेम दर्शाता है। अंतिम कतरा भी हमारे लिए वह बहाया गया, वो लहू पानी की तरह बहाया गया। किसके खातिर? हमारे और आपके खातिर। यीशु मसीह हर एक के हृदय में जन्म लेना चाहिए मेरे। ये नहीं कि हम एक दिन यीशु कहेंगे, यीशु का जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, उसके बाद फिर कौन यीशु, कहाँ यीशु, क्या यीशु। हालेलुया। इन बातों को हमें यीशु मसीह कहते हैं। वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका जो मन है मुझसे दूर है। हम होठों से और मन दोनों से हम प्रभु से प्रेम करने वाले हैं। और वो कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन से प्रेम करता है। तो जब हम वचन से प्रेम करेंगे तभी हम साबित कर सकते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने साबित कर दिया है अपना अंतिम रक्त बहाकर कल क्रूस पर। उसे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं बेटा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसका प्रेम साबित हो चुका है और वो साबित करता है कलवरी क्रूस का दुख। अंतिम क्षणों में भी वो अपने पिता से प्रार्थना करता है कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए और मेरी इच्छा नहीं
तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। पिता ने अपने पुत्र से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि अगर पिता उसके साथ रहता तो वह प्राण त्याग नहीं पाता। अंतिम क्षणों में उससे पिता ने छोड़ा और हमारे खातिर, आपके खातिर अपना प्राण त्याग, अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वह इसलिए क्योंकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। उसका प्रेम साबित हो गया है और वो कहता है जो मुझसे प्रेम करता है मेरे वचन से प्रेम करेगा, और जो वचन से प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा। हालेलुया। हम प्रभु के पीछे चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो, हमारे लिए आशीष के द्वार खुल जाएंगे, हमारे लिए आशीष के फाटक खुल जाएंगे और हमारे जीवन में स्वर्गीय आशीष उतरेगी। ये आने वाले दिनों में परमेश्वर नई नई ब्लेसिंग आपके जीवन में भेज रहा है, नई नई आशीषों से परमेश्वर आपको भर रहा है। वो कहता है तू केवल विश्वास कर, बाकी काम मैं करूं, बाकी काम मैं करूं। हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, मुर्दों में तीसरे दिन जिंदा हो गया हमारे खातिर और इस जगत के खातिर। हम विश्वास करें परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य कर रहा है। आमीन। ये बड़ा दिन, यीशु मसीह का जन्मदिन आपको और आपके पूरे परिवार को मुबारक हो, और इस क्रिसमस से आशीषें आना आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। आने वाले वर्ष में नए नए रास्ते परमेश्वर बना रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। केवल कहता है तू मुझसे प्रेम, जो मुझसे प्रेम करेगा, वचन से प्रेम करेगा, आने वाले वर्ष आपके लिए आंसू भरा होने जा रहा है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना